एक सच यह भी किस वजह से सीमा डिप्रेशन में चली गई। सोशल मीडिया की बुरी लत की शिकार सीमा डिप्रेशन में रहने लगी और खुद की ज़िंदगी ही भूल चुकी थी। उसको वापस राह पर लाने के लिए उसकी एक दोस्त आगे आई तो एक हकीकत जानकर वह हैरान रह गई। आदत के अनुसार सुबह की चाय पीते हुए मैंने फेसबुक के अपडेट देखने के लिए फ़ोन ऑन किया तो सबसे पहले सीमा की पोस्ट दिखी। उसने सिर्फ इतना ही लिखा कि आज मेरा जन्मदिन है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि यह बात ऐसे लिखकर खुद कौन बताता है, पर मन में कई सवाल उठे, जैसे क्या यह किसी की लाइफ में बढ़ता अकेलापन नहीं है कि वह अब आभासी दुनिया के लोगों से अपना हर दुख सुख बांटने के लिए विवश है। इंसान के आसपास उसके मन की बातें सुनने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। जो भी है आसपास वे सब अपने अपने फ़ोन में दूर की दुनिया के लोगों से जुड़े रहने में खुशी तलाश रहे हैं। अपने सामने बैठे व्यक्ति को इग्नोर कर उसकी बातों को अनसुना कर सीमा से मिले मुझे भी एक अरसा हो चुका था। कोरोना के समय में लोगों को एक दूसरे से दूर किया, लोगों को अकेले रहने की आदत ही हो गई। इस समय लोगों ने अपना खाली समय सोशल मीडिया पर बिताया, पर अब लाइफ नॉर्मल होने पर भी हम वही सोशल मीडिया पर ही अटके रह गए। सीमा से मिलना आसान नहीं लगता। वह मुंबई के एक कोने में रहती है, मैं दूसरे कोने में, पर आज मैंने उसे सरप्राइज़ देने का मन बना लिया था। मैंने उसे तुरंत फ़ोन मिलाया, बर्थडे सॉन्ग गाते हुए विश किया। वह हंस पड़ी। मैंने कहा अगर आज फैमिली के साथ बिजी हो तो कोई बात नहीं, पर अगर फ्री है तो चल बीच पे किसी अच्छी जगह लंच करते हैं। सीमा ने कहा फैमिली के साथ तो डिनर होगा, दिन में फ्री हूँ, कैपिटल मिलते हैं। कैपिटल मॉल उसके और मेरे घर के रास्ते में पड़ता है। हम पहले भी वहीं मिलते रहते थे। दोनों को आना जाना फिर लंबा नहीं पड़ता। आज मुझे बार बार सीमा का ध्यान आ रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वह 3-4 पोस्ट न डालती हो। कभी कुछ खाना खाने की पोस्ट, कभी अपनी, कभी कोई। और मैं जिनके लोगों को जानती हूँ, सीमा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है। एक बेटा आर्यन है जो जॉब करता है। उसके पति नीलेश से कई बार मिल चुकी हूँ। जब भी मिले सज्जन सभ्य लगे। पंजाब ग्रिल के बाहर खड़ी एक मॉडर्न सी स्टाइलिस्ट वन पीस ड्रेस पहने सीमा बहुत सुंदर तरीके से तैयार थी। मैंने उसे गले लगाते हुए विश करते हुए उसका गिफ्ट उसे दिया और कहा भी बहुत अच्छी लग रही हो, लग रहा है आज तुम्हारा जन्मदिन है। वह खुश दिखी। हम एक कोने में बैठ गए, ऑर्डर देते रहे, खाते पीते रहे। मैं भी फिर उससे वह सवाल पूछ ही लिया कि आजकल मुझे परेशान करता है। सीमा सोशल मीडिया पर तुम कैसे अचानक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हो, पर अच्छा हुआ आज तुमने फेसबुक पर अपना बर्थडे लिख कर बता दिया, वरना मैं सचमुच भूल गई थी। तुम वैसे भी सब कुछ तो वहाँ बता ही देती हो। हाँ प्रिया, जानती हूँ ऐसे अब कौन याद रखता है, इसीलिए तो लिखा और देखो ना फ़ायदा भी हुआ। आज कितने टाइम बाद हम दो फ्रेंड्स बैठकर ऐसे बातें कर रहे हैं। तुम्हें याद नहीं था तो अगर मैं पोस्ट ना करती तो क्या मैं आज इस खास दिन दोस्त से मिल पाती। सीमा की बात में दम था। वह मेरी 15 साल पुरानी दोस्त है। हम पहले एक ही सोसाइटी में सालों साथ रहे हैं, फिर वह कहीं और शिफ्ट हो गई तो मिलना जुलना कम होता गया और अब तो फ़ोन भी कभी कभी ही होते हैं। मैं चुप रही। वह एक ठंडी सांस लेकर बोली, यार लाइफ जैसी हो गई है वैसी तो नहीं सोची थी। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि सब पता नहीं क्यों क्यों अपने में सिमटते जा रहे हैं? कोई किसी से मिलता नहीं, बातें नहीं करता, बातें सुनता भी नहीं। हाँ सीमा, आजकल सब बहुत बिजी हैं, पर किस चीज़ में? कमा खा तो पहले भी रहे थे, अब कहाँ इतने बिजी हो गए। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। इस पर मुझे चौंकना ही था। अतः मैंने पूछा, सीमा क्या हुआ है? सब ठीक तो है? प्रिया, मेरा डिप्रेशन एग्जाइटी का ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या? खाना बीच में रोककर मैं उसका चेहरा देखने लगी कि यह इतनी हंसमुख है, इसे डिप्रेशन कैसे हो सकता है? मुझे बहुत दुख हुआ। पूछा, सीमा क्या हुआ? पता नहीं प्रिया, अचानक तबीयत खराब रहने लगी। पता नहीं क्यों बहुत अकेलापन लगने लगा।
नीलेश और आर्यन अपनी दुनिया में मस्त हैं। जब छोटे शहर से मुंबई आई थी, आंखों में एक अलग ही सपने थे। अब तो सब बुझ गए। कभी सोचती हूँ कि अगर वर्किंग होती तो क्या मेरी लाइफ में कुछ तो लोग होते, एक सोशल सर्कल होता, कुछ तो होता। नहीं सीमा, ऐसा नहीं है। तब और बातों का स्ट्रेस होता, तब और जिम्मेदारियां होती, पर तब यह अकेलापन तो नहीं होता ना। इतने लोग अकेलेपन के शिकार हैं, सबके सब घर ही नहीं बैठे हैं, वर्किंग भी है। यह तुम्हारी परेशानी एक तुम्हारी ही नहीं है। थक कर सोशल मीडिया पर कभी कोई पोस्ट तो कभी कोई पोस्ट डालती रहती हूँ। लोग वहाँ तुरंत जुड़ जाते हैं, थोड़ा हंसी मजाक चलता है तो अच्छा लगता है। कम से कम एक स्माइल तो आती है फनी पोस्ट पर, वरना तो कभी कभी लगता है कि मुस्कुराए हुए भी कितना टाइम बीत गया। तू बता, राहुल और रितु कैसे हैं? राहुल का तो वही ऑफिस टूर का रूटीन। रितु आजकल हफ्ते में 4 दिन वर्क फ्रॉम होम करती है, पूरा दिन अपने रूम में। उसे भी काम का बहुत स्ट्रेस रहता है। कभी कभी तो सिर्फ वॉशरूम और कुछ खाने के लिए अपने रूम से निकलती है। वीकेंड आराम करती है या अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर जाती है। तुम बोर नहीं होती? खाली समय क्या करती हो? बस तुम्हारी तरह ही ऐसे ही बोर होने लगी थी तो खुद भी कुछ क्लासेस ज्वाइन कर ली है और घर पर छोटे बच्चों की डांस क्लासेस भी लेने लगी हूँ। क्या करें यार, कहीं तो दिल लगाना है ना। अरे वाह, कथक सिखा रही है? तू तो एक्सपर्ट है ना डांस में। पर खुद कौन सी क्लास जा रही है? गिटार बजाना सीख रही हूँ। बहुत दिनों से मन था कि गिटार सीखूं। वहाँ एक अच्छा ग्रुप भी बन गया है। अब यह ज़माना हमारी माँ नानी का तो है नहीं कि हमेशा पास पड़ोस में कोई गपशप वाला हाजिर ही हो। अब तो अकेलेपन से निपटने के लिए रास्ते ढूंढने हैं। कई बार सोचती हूँ कि माँ को तो आज भी सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। कई बार उन्हें कहती हूँ कि आओ माँ, आपको फ़ोन पर ही सिखा देती हूँ, तो कहती हैं कि मत सिखाओ, नहीं तो जब आऊँगी मैं भी इसमें सिर लिए बैठ मिलूँगी। तुम्हारी बातें जो अभी बैठकर सुनती हूँ, फिर किसे सुनाओगी? सीमा यह बात सुनकर बहुत प्यारी हंसी हंसी। मैंने फिर कहा, वैसे यार एक बात तो है कि जब भी तुम कोई पोस्ट डालती हो बड़े कमेंट्स आ जाते हैं। मैं सब पढ़ती हूँ और हंसती भी हूँ। उस दिन तो तुम्हारी रेड ड्रेस पर किसी ने कविता ही लिख दी थी। हाँ, नई ड्रेस थी। पहनकर जब नीलेश को दिखाने गई तो फ़ोन में ही मुंह लिए बैठे रहे। मैंने कहा कि कैसी है ड्रेसेस, तो बोले कि पहले भी तो देखा है, अच्छी ही है। हम दोनों इस बात पर खुलकर हंसी। फिर उसने कहा, अब हंस रही हूँ इस बात पर, उस दिन तो गुस्सा आया था। फिर पोस्ट डाली तो लोगों की हंसी मजाक पर सचमुच हंसने लगी थी। भले ही फेसबुक को हम फेसबुक कह लें, कुछ लोगों का अकेलापन तो दूर ही हो जाता है। रिश्तेदारों से मिलना जुलना होता रहता है। नहीं यार, कभी किसी को मुंबई घूमने आना होता है और ठिकाना चाहिए होता है तो घर आ जाता है। हमसे मिलने, हमारे साथ रहने के लिए थोड़े ही कोई आता है। जो हमसे अच्छी स्थिति में है वे आकर अपने घमंड में डूबे रहते हैं। जो हमसे कम है वो ईर्ष्या से जलते रहते हैं। माता पिता सास ससुर से ही मायके ससुराल होते हैं। वे सब तो अब रहे नहीं। अब रिश्तेदारी बस खत्म ही समझ। पिछले महीने एक रिश्तेदार घर आए थे। हमारा घर भी फेसिंग में है, तुम्हें तो पता ही है। बस सारा दिन मुझ पे अपने फ़ोटोज़ क्लिक खिंचवाते रहे और पोस्ट करते रहे। बैठकर बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। उन्हें बस फ़ोन में लगे रहे। पर ऐसे बीमार होकर नहीं चलेगा सीमा। डिप्रेशन की नौबत आनी नहीं चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ है। कभी कभी के लिए सोशल मीडिया पर टाइम पास करने में कोई बुराई नहीं है, पर कुछ और भी करने सीखने में मन लगा लो तो लाइफ में शिकायतें भी कम हो जाएंगी और जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। देख सीमा, अब टाइम ही ऐसा है कि किसी को ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपने में व्यस्त है। अकेलापन बढ़ता जा रहा है, पर जीवन बीमारियों की भेंट थोड़े ही चढ़ा देना है। थोड़ा हेल्थ पर ध्यान दो और किसी काम में खुद को व्यस्त करके देखना, अच्छा लगेगा। ज़माना और लोग अब बदलने वाले नहीं।
यह सब अब ऐसा ही रहेगा। सीमा ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया, थोड़ा भावुक हुई कहा, ऐसे ही जल्दी जल्दी मिलते रहा कर। क्यों नहीं, जब तेरा मन हो बताना, मिलेंगे। मैं तो हमेशा ही दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने के लिए तैयार रहती हूँ। हम खाना खा चुके थे, मैं बिल देने लगी तो उसने नहीं देने दिया, कहा यह मेरे जन्मदिन की पार्टी है। हमने फिर गले मिलकर अपने अपने रास्ते की कैब पकड़ ली। हम दोनों आज करीब 4 घंटे साथ थीं और मैं इस बात पर हैरान थी कि एक बार व्हाट्सएप के अपने फैमिली ग्रुप पर रीच का मैसेज डालकर हम दोनों ने एक ही बार में अपने फ़ोन की तरफ आज देखा भी नहीं था। मैंने सीमा को छोड़ने के लिए एक मैसेज किया, सीमा हम फ़ोटो लेना भूल गए, कोई फ़ोटो नहीं लिया। रोने वाली इमोजी के साथ उसने जवाब दिया, मैं सचमुच में अपनी लाइफ में कुछ पल ऐसे चाहती हूँ कि कुछ देर फ़ोन और सोशल मीडिया भूल ही रहूँ, पर ऐसे पर मिलते ही नहीं। मैंने उसे बस एक किस की इमोजी भेजी। फिर कुछ देर बाद उसका मैसेज आया, सिंगिंग क्लास ज्वाइन करूँगी, सोच लिया है, गूगल कर रही हूँ, अब कुछ गाना गाया जाए। मुझे खुशी हुई, मैंने हार्ट की इमोजी भेज दी।